हमारे YouTube चैनल स्टडी विद रमन किरण पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग आज बात करेंगे कि किस प्रकार किस स्ट्रैटेजी के साथ, किस विधि के साथ बीपीएससी की तैयारी की जाए ताकि आने वाले दिनों में हमें सफलता हासिल हो। तो सबसे पहले हमें एक स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ना होगा। यदि हमारे पास सही रूप में स्ट्रैटेजी है, वास्तविक रूप में स्ट्रैटेजी है, सही ढंग से हम काम कर सकते हैं तो हमें सफलता निश्चय ही मिलेगी। लेकिन यदि हमारा स्ट्रैटेजी ही गलत है तो सफलता संदेह के घेरे में आ जाती है। और अधिकांश लोग का जो स्ट्रैटेजी होता है, स्ट्रैटेजी सही नहीं होने कारण सफलता नहीं चूम पाती। हमें एक स्ट्रैटेजी के साथ कार्य करना होगा। स्ट्रैटेजी का मुख्य जो लक्ष्य होना चाहिए, हमारा जो स्ट्रैटेजी होना चाहिए, वह मुख्य परीक्षा पर ध्यान देना चाहिए। मुख्य परीक्षा पर हम जब ध्यान देकर के तैयारी प्रारंभ करते हैं तो उसके अनुसार हमारी तैयारी सारगर्भित होती है, हमारी तैयारी प्रभावी होती है। मुख्य परीक्षा से ही हम प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते हैं। मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी की जाती है। मुख्य परीक्षा में जब आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो यहाँ उसका डिटेल में हम विस्तृत रूप से देख लेते हैं कि उस टॉपिक में क्या क्या है, और उसके द्वारा जो प्रारंभिक परीक्षा के लायक जो प्रश्न बनते हैं उस प्रश्न को एक अपने नोटबुक में अलग नोट कर लेते हैं ताकि आने वाले दिनों में जब हम इसको रिवीजन करने जाते हैं तो काफ़ी आसानी हो। हम सबसे पहले देखेंगे कि मुख्य परीक्षा का सिलेबस क्या है। तो जब हम मुख्य परीक्षा की बात करते हैं तो मुख्य परीक्षा की जब हम बात करते हैं तो मुख्य परीक्षा में एक पेपर होता है हिंदी, जो क्वालिफाइंग होता है, जो सिर्फ इसमें क्वालिफाई करना जरूरी होता है। इसमें 100 में 30 अंक भी अगर ले आते हैं तो आप इसमें क्वालिफाई कर देंगे। तो ये क्वालिफाइंग प्रवृत्ति की होती है। इसमें बहुत सारे कंप्रहेंशन से, पैराग्राफ वगैरह, जितने पत्र लेखन, तमाम कुछ व्याकरण से होता है। इस कारण यह क्वालिफाइड प्रवृत्ति की होती है। उसके पश्चात होता है सामान्य अध्ययन। इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे पहला भारतीय कला एवं संस्कृति विशेष संदर्भ बिहार। इसमें जो पहला चीज होता है कि भारतीय कला एवं संस्कृति विशेष संदर्भ में बिहार के संदर्भ में पूछा जाता है। दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण खंड है वह है राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय मुद्दों पर समसामयिक। करंट अफेयर से होता है जो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर समसामयिक होता है। विशेष संदर्भ बिहार के संदर्भ में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तीसरा जो होता है आधुनिक भारत का इतिहास। चौथा है सांख्यिकी, आरेखन, चित्रण तथा ग्राफ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह सामान्य अध्ययन भाग 1 होता है जो 300 अंकों का होता है।
यदि हम देखें पीटी के सिलेबस में तो आधुनिक भारत का इतिहास विषय संदर्भी है, अर्थात यह भी हमारा पीटी में भी सिलेबस है। इसके अतिरिक्त पीटी जो हमारा प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें प्राचीन तथा मध्यकालीन भारत भी पढ़ना पड़ता है, लेकिन जब हम मेंस की तैयारी करते हैं आधुनिक भारत से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। आधुनिक भारत से लगभग 20 से 25 सवाल आधुनिक भारत से पूछे जाते हैं। तो यदि हम आधुनिक भारत का इतिहास मेंस के संदर्भ में तैयारी कर रहे हैं और उसी के साथ पीटी पर आ जाए तो काफ़ी हद तक आधुनिक भारत का इतिहास विषय बिहार के संदर्भ में हमारी तैयारी हो सकती है। और इससे जो भी आप पढ़ें उसमें बिहार का योगदान देखने की स्वतंत्रता, आधुनिक भारत में बिहार का इतिहास क्या है, तो इससे काफ़ी हद तक हमारी समझ स्पष्ट हो जाती है और हमारी तैयारी भी पूर्ण हो जाती है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं ये भी समसामयिक करंट अफेयर्स का है। हम प्राय देखते हैं कि जो जितने भी प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें मुख्य सिलेबस है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, घटना चक्र। इन घटना चक्र के साथ यदि जोड़ करके प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी की जाए तो हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल सफल होगा। हमारा एकदम दृष्टिकोण साफ होना चाहिए। यदि दृष्टिकोण हमारा साफ है, यदि हमारा किसी भी बिंदु पर, किसी भी टॉपिक पर मेरा समझ अच्छे ढंग से है तो सफलता आपकी कदम को चूमेगी। भारतीय कला एवं संस्कृति विषय संदर्भ बिहार यह मुख्य परीक्षा का सिलेबस है, लेकिन इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अतः इसके संदर्भ में भी देख लेना चाहिए कि बिहार के संदर्भ में इसका क्या योगदान है। तो यह हो गया हमारा सामान्य अध्ययन भाग 1। दूसरा जब हम सामान्य अध्ययन भाग 2 की बात करते हैं तो यह भी होता है 300 अंकों का। इसका मूल पाठ है भारतीय राज व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी। अब देखते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था हमारा प्रारंभिक परीक्षा का भी मूल पाठ है। भारतीय अर्थव्यवस्था भी हमारा प्रारंभिक परीक्षा का पाठ है। भारत का भूगोल भी हमें पढ़ना है प्रारंभिक परीक्षा में। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी भी हमारा प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है। तो जब हम भारतीय राज्य व्यवस्था की तैयारी करते हैं तो दोनों टॉपिक देख लेते हैं, उसका मेंस से संबंधित किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तथा उससे प्रारंभिक परीक्षा। प्रत्येक टॉपिक को दोनों को दृष्टिकोण में रखते हुए, मूल रूप से मुख्य परीक्षा को दृष्टिकोण में रखते हुए उसके साथ प्रारंभिक परीक्षा की भी तैयारी कर लेनी चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था, इसके साथ ही साथ जो एक बात महत्वपूर्ण है कि जब भी हम चाहे भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ें, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ें, भारत का भूगोल पढ़ें या विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पढ़ें, उसको बिहार के संदर्भ में देखकर पढ़ना ज़्यादा उचित होता है, क्योंकि बिहार स्पेशल से भी प्रश्न हमारे प्रारंभिक परीक्षा में पूछी जाती है या मेंस में भी जब प्रश्न बनाई जाती है तो वहाँ भी बिहार के संदर्भ में ज़्यादा प्रश्न होता है। इस कारण अगर हम इन विषयों में बिहार के संदर्भ में अध्ययन करें तो ज़्यादा रुचिकर होता है, ज़्यादा। इसके साथ एक हमें जो वैकल्पिक विषय लेना पड़ता है, वैकल्पिक विषय भी 300 अंक का होता है। यह जो वैकल्पिक विषय होता है वो बिहार बीपीएससी के द्वारा 34 सब्जेक्ट प्रदान किए गए हैं, जैसे उसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक इतिहास, भूगोल, भारतीय राजनीति,
पॉलिटिकल साइंस हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, लेबर एंड सोशल वेलफेयर हो गया, इस तरह का तमाम जो जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, तमाम जो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट में से हमें एक चुनना पड़ता है और वह हमारा एक मूल पार्ट होता है। तो अपना सब्जेक्ट चयन करते वक्त, जिस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि किस प्रकार से सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए, लेकिन जब हम देखते हैं 300 मिलाकर के 900 यह मुख्य परीक्षा का मूल रूप से मेरिट बनता है और इसी के आधार पर हम सफल होते हैं। यही हमारा अगर इसमें मेरिट ज़्यादा अच्छा आ जाता है तो उसके पश्चात ही हम इंटरव्यू में सेलेक्ट होते हैं और इसके जितना ही ज़्यादा इसमें अंक आता है और इंटरव्यू के साथ मिलकर के हमारा मेधा अंक बनता है। इस कारण इस परीक्षा को काफ़ी गंभीरता से लेनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हम कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर सकेंगे अगर इसकी तैयारी अच्छे ढंग से कर ली जाए। किस प्रकार से कौन से पार्ट का बुक क्या होगा, उसको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, इन सारी बातों पर हमारा जो अगला वीडियो आएगा वह इसी पर होगा कि भारतीय कला एवं संस्कृति का किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए। हम एक समग्र दृष्टिकोण लेकर चल रहे हैं ताकि आगे आने वाले दिनों में जो बीपीएससी आए, आप हमारे साथ जुड़कर ज़्यादा से ज़्यादा सफल हो सके, आपको एक दृष्टिकोण मिल सके सिलेबस में हमारा क्या है। इसके पश्चात जब 900 अंक का हो जाता है तो तृतीय परीक्षा जो तृतीय चरण है वह है साक्षात्कार। यह 120 अंक का होता है। उसके पश्चात हम सफल होते हैं, अर्थात कुल जो मेरिट बनता है वह 1020 अंकों का बनता है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि प्रारंभिक परीक्षा मुख्य दरवाजा है जिसको क्वालिफाई करने के पश्चात ही हम मुख्य परीक्षा में जाते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि उनकी मेंस की तैयारी बहुत अच्छी हो गई, पीटी पर ध्यान ही नहीं दिया, जिसके कारण पीटी में ही फेल हो गए, मेंस की तैयारी धरी से धरी रह गई। इस कारण हमारी तैयारी टोटलिटी में होनी चाहिए, संपूर्णता में होनी चाहिए। जब हम संपूर्णता में तैयारी करते हैं तो हम सफल होते हैं। हमारी तैयारी ऐसी ना हो कि मेंस की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से हो जाए और पीटी की तैयारी गड़बड़ हो जाए। बहुत से लड़कों की पीटी की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से है, मेंस की तैयारी नहीं है। तो हमें संतुलित तैयारी के रूप में आगे बढ़ना होगा। और संतुलित तैयारी के रूप में कैसे आगे बढ़ते हैं, इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ रमन किरण देखते रहें। हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें। हमारे आगे आने वाले दिनों में किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, हमारा वैकल्पिक विषय कैसे चयन हम करते हैं आदि पर हमारा वीडियो आएगा। आप इन्हीं सब उम्मीदों के साथ मैं आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा आप सब्सक्राइब करेंगे।